ये है जी विशालाक्षी मेरे साथ। कल के ब्लॉग में विशालाक्षी नहीं आई थी, तो आज विशालाक्षी आ गई क्योंकि कल विशालाक्षी की तबीयत खराब थी। विशालाक्षी क्या हो रहा है? कुछ विचार हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए। सबसे पहले आपको नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आपकी जो भी मन इच्छा हो वो पूरी हो। और जो भी हमारा चैनल देखते आभार कर व्यक्त करती हूँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इस खूबसूरत वादियों से, जहाँ मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ अपना ये खूबसूरत पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति, रीति रिवाज। तो घर मेरा वहाँ रह गया और मैं जा रहा हूँ जाख की ओर। और आज आपको कुछ विशेष भी दिखाऊंगा कि जो पहाड़ के पुराने घर थे उन घरों में क्या खूबी थी, क्या विशेषता थी। और साथ ही साथ आज आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ में कैसा काम धाम चल रहा है, क्या क्या आजकल काम धाम पे लोग लगे हुए हैं। और जो हमारे पुराने प्रधान जी थे उनका जो प्यारा सा पुराना मकान था, आज उनका घर भी बताऊंगा मैं कि जो पुराने घर होते हैं उन घरों में क्या खूबी थी और क्यों लोग पुराने घरों को आज भी याद करते हैं, कैसा पुराना घर पहाड़ों में हुआ करते थे। और अनेक प्रकार की जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन बस आपसे निवेदन है, आप बने रहे मेरे चैनल पे। और अगर पहाड़ी चैनल देखना आपको पसंद है तो जुड़ जाए इस पहाड़ी चैनल से और कीजिए एक प्यारा सा कमेंट्स। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और वीडियो अंत तक देखें। तो चलते हैं जी, अपने जो गांव के पूर्व प्रधान थे उनके घर की ओर चलते हैं। और आज उनका मकान था जो वो उसको नया बना रहे हैं। तो एक छोटी सी कुटिया थी, वो थी हमारे ताई जी की, जहाँ पे ताई जी रहते थे। और ये जो घर होता है गांव में, जो सबसे प्यारे घर होते हैं, ये देखिए सारे मिट्टी के हैं, मिट्टी से बने हुए हैं और पत्थर के हैं और इस पर लिपाई कर रखी है। जो ये मोहर हैं, इनके लिए हमारे यहाँ मोहर कहते हैं। तो ये पुराने टाइम के थे। और दरवाजे भी देख सकते हैं आप, कितने प्यारे दरवाजे थे। उस टाइम कोई फैशन नहीं था, कुछ नहीं था। और सबसे अच्छी बात है कि आपको जो ये इसे बोलते हैं हमारे यहाँ बिछुआ, जैसे लोग कहा जाता है। मैं नज़दीक से दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए। तो ये पुराना बिछुआ है जिसका बहुत महत्व रहता था। और जो हत्थे रहते थे, ये हत्थे आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। ये देखिए, ऐसे हत्थे मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये पुराने टाइप का था। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि गर्मियों के टाइम पे गर्मी का एहसास नहीं होता था, क्योंकि मिट्टी का ये घर बना हुआ है। और सर्दियों के टाइम पे इस सर्दी का एहसास नहीं होता था। और ऊपर ये देखिए, यहाँ लगी हुई है ये कड़ियाँ, देखिए ऐसे कड़ी लगी रहती थी। और जो ये दार है, मैंने परसों पिछले ब्लॉग में बताया, ऊपर देखिए तो ऐसी छत रहती थी। ये दार हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये कोई चीड़ के होते हैं और कोई बांझ के होते हैं। तो बांझ के हो तो काफ़ी मजबूत होते हैं, वैसे चीड़ के भी ठीक रहते हैं। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये सारे चीड़ के रहते हैं। और इनको हमारे यहाँ कहते हैं कोरियोट। ये कोरियोट होता है, ये इनको कहते हैं हम दार। और इनको कहते हैं कड़ी, जो होती है चीड़ की। तो ऊपर वो छत निकाले जी। मकान ये देखिए पूरा खुल गया, इन्होंने खोल दिया है। और यहाँ से अब मैं और भी ढंग से दिखा दूँ आपको। एक चीज़ और बताऊँ जो अब पहाड़ में लुप्त हो चुकी है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं खदरो। खदरो होता है कि कभी आप कहीं बाहर से आओ, कुछ चीज़ रखने के लिए, छोटी जो वस्तुएं रखने के लिए होती थी, ये खदरो होते थे पुराने ज़माने में। पुराने घरों में आपको सारी जगह ये ऐसे खदरो मिलेंगे। और साथ में जो ये अलमारी थी, ये अलमारी देख सकते हैं, ये भी लकड़ी की बनी हुई है। ये लकड़ी की बनी हुई और छोटी सी अलमारी रहती है। तो इस पर कुछ वस्तुएं रखने के लिए होती थी। और जो समय के चलते ही अब ज़माना बदल गया, उस टाइम की ये खिड़कियाँ भी बहुत अपने में बहुत शोदार थी। देखिए छोटी सी खिड़की होती थी और बहुत प्यारी लगती थी। और यहाँ पे भी एक खदरू है, देखिए हमारे यहाँ खदरू ही बोलते हैं इसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइए। तो यहाँ भी वैसे दरवाजे हैं, ये देखिए पुराने टाइप के दरवाजे, कितने प्यारे लग रहे हैं ये दरवाजे, कुछ अलग ही दरवाजे हैं। तो ये सिर्फ अब यादों में रह गए ये घर। और बहुत प्यारा सा घर है, मिट्टी का घर था, जहाँ आने पे एसी से ज़्यादा ठंडी हवा मिलती थी गर्मियों में। और सर्दियों में
एसी से अच्छा गर्म होता था। तो ये देख सकते हैं पूरा लिपाई कर। और वो दो जो ये खदरे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों खदरे। हमारे यहाँ जो ये मकान है इसके और इसके जो जगह छुट्टी रहती है इसको गेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। गेड़ा आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। तो गेड़ा कैसा होता है जो मकान के पीछे थोड़ा सा हल्की सी जगह छुट्टी रहती है। ये देखिए ये खाली जो जगह है इसी को कहते हैं हमारे यहाँ गेड़ा। और ये देखिए जो ये छत थी यहाँ से धूप लगी हुई है और यहाँ जाने के लिए है नहीं। थोड़ा देखता हूँ मैं, गिर जाऊँगा मैं कहीं। और आप तो पहुँच गया हूँ जी मैं इनके ऊपर वाले छत में। तो मैं आपको इसलिए यहाँ लेके आया था जो हमारे पहाड़ में जो सबसे अच्छी मकानें होती थी ये जो ये पठाली वाले होते थे ये होते थे। इनमें आपको ना सर्दियों में सर्दी का एहसास, गर्मियों में ना गर्मी का एहसास। लेकिन अब लोग फैशन वाले हो गए तो लोग छत डालने बैठ गए लेंटर का। सच में ये जो छत थी ये पूरे देख सकते हैं आप पूरे पत्थर से ढका हुआ था। और ये जो पत्थर है ना उस टाइम जब हमारे बुजुर्ग रहे होंगे जो हमारे पुराने लोग होंगे उनकी ताकत आप देख सकते हैं। ये यहाँ से शुरू है और यहाँ से ये देखिए ये यहाँ इतना बड़े था। आज के लोग तो इतने बड़े पत्थर तो ले नहीं पाएंगे। तो इनको हमारे यहाँ बोलते हैं पठाली। पठाली वो होती है जो छत के ऊपर पे जिससे छत ढका रहता है तो इसे पठाली बोला जाता है। और जो चौक में लगे रहते हैं वो पत्थर उनको बोलते हैं हमारे यहाँ खलूट। तो खलूट अलग होते हैं जो चौक में लगते हैं और पठाली उनको बोलते हैं जो छत में जैसे लेंटर पड़ता है उसके ऊपर में जो छत का काम करता है इसे पठाली बोलते हैं। मनीष जरा पठाली बता जरा। वाह बड़ी वाली पठाली निकाल है। तो ये देखिए बड़ी वाली पठाली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी बड़ी पठाली है। ये होती थी बड़ी पठाली और ये निकलती थी हमारे खेतों में। लेकिन अब लोग फैशन वाले हो गए इसलिए लोग इन पठाली को नहीं निकाले। और इसके जो छत पठाली के बाद पहले जो छत रहती थी वो अंदर से मैंने आपको बता दिया। और उन कुरट के ऊपर रखा जाता था ये मिट्टी। जो ये मिट्टी है ना हमारे यहाँ बोलते हैं इसको माटू। तो ये मिट्टी रखी जाती थी। तो आपको मैं हिंदी के साथ साथ गढ़वाली भी सिखाता हूँ। ऐसे आपको कोई सिखाएगा भी नहीं। तो मनीष लगा रहा है तो मनीष लगा हुआ है अपने काम पे। चलो ठीक है आज पहली बार इसने काम करना भी शुरू कर दिया है अच्छी बात है। तो आधा छत उन्होंने निकाल दिया। और मनीष ये पूरा निकालना है तुमने कि नीचे से कि यहीं ऊपर से बनाओगे फिर दोबारा? अच्छा पूरा यहाँ से तब दूसरा बनाना है। अच्छा ये जो ये घर था ये मनीष पूरा निकाल रहा है। और अब मैं थोड़ा एक बार इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ कि ये घर कैसा था। चलो याद में तो रहेगा, ये यादों में तो रहेगा एक पुराना मकान। तो मैं आपको इसकी पूरी फ़ोटो दे देता हूँ तो मनीष को भी याद रह जाएगा है मनीष कि यहाँ पे कैसा मकान था। चलो एक बार इसकी पूरी फ़ोटो मनीष को भी निकालें। मनीष का पुराना वाला घर देखिए जो अब सिर्फ याद में ही उन्होंने पूरा निकालना है। ये तो बहुत प्यारे घर होते थे ये। अब इसकी जगह पे वो नया घर बना रहे हैं। तो ये पुराना वाला एक मकान था हमारे गांव में जो मिट्टी का बना हुआ और पत्थरों का बना हुआ था। ये देखिए सारे पत्थर लगे हुए हैं इसमें। और उस टाइम खिड़कियाँ बताता हूँ मैं। उस टाइम की जो खिड़कियाँ होती थी ये खिड़कियाँ भी उस टाइम काफ़ी बड़ी होती थी। ये देखिए कैसी खिड़कियाँ थी। ये सरिया लगे हुए थे इसके अंदर और एक छोटा सा चोकर कर रखा था लकड़ी से। और यही खिड़की पहाड़ में उस टाइम बहुत मायने रखती थी। कोरड बदल ये क्या है मनीष? कुराट निकालने बैठ गए ना। तो देखो ये कुराट खराब भी हो गए थे। पुराना मकान बताने के बाद चलते हैं हम आप घर की ओर। तो मैं यहाँ से क्या ले जा रहा हूँ आपको बता दूँ। आप कुछ दिनों बाद जो है कि गेहूँ की बुताई शुरू हो जाएगी। तो गेहूँ की बुताई होने से पहले लोग डालते हैं गोबर जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं मॉल।
तो ये मॉल शुरू हो गया। ये मॉल मैं गेहूँ के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। मेरी माताजी ने बताया कि वो जो प्याज होता है, प्याज की बिजवाड़, गांव में प्याज लगाया जाता है, तो प्याज की बिजवाड़ डाल रहे हैं और उसमें गोबर की ज़रूरत होती है। गोबर यानी हमारे यहाँ बोलते हैं इसको मॉल। तो ये कंडी है और इस कंडी में मैं ले जा रहा हूँ मॉल। और कुछ दिनों बाद सारे गांव के खेतों में, अब कुछ दिनों बाद आपको जहाँ गेहूं की बुताई होती है उन खेतों में आपको ऐसे गोबर के कंडे देखने को मिलेंगे। तो मैं ले जा रहा हूँ इसको घर की ओर। तो शुरू हो चुका है हमारा ये गोबर वाला प्रक्रिया गांव में, जब गोबर डालते हैं गेहूं की खेती में। लेकिन मैं इसको ले जा रहा हूँ अपने घर, यानी जहाँ मेरी माँ डाल ली है प्याज की बिजवाड़। तो अगर आपने पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा उसको देखिए, तो जिसमें मैंने वो छोटा सा सगड़ा खोना था, यानी उसमें खुदाई की थी, तो वहाँ ले जा रहा हूँ मैं इसको। अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर पे। तो घर के ठीक पीछे है हमारी वो क्यारी जिसे हम बोलते हैं। तो चलते हैं। अब जब तक गेहूँ बुताई समाप्त नहीं हुई तब तक पहाड़ों में काम ही काम है। तो तब तक हमें, और अब लोग खेत में हल लगाने भी शुरू करने बैठ गए लोग। आज नवरात्रा दूसरा दिन है, तो लोगों ने आज से हल लगाना शुरू कर दिया। अभी हमने हल लगाना शुरू नहीं किया। तो जब हम हल लगाना शुरू करेंगे तो आपको बताऊंगा पहाड़ में हल भी कैसे लगाया जाता है और हल को क्या कहते हैं हमारे यहाँ। देखिए मेरी माँ है सगोड़ा में। ये है मेरी माँ, सगोड़ा में पहले पहुँच चुकी थी और यहीं पर रखता हूँ मैं मॉल की कंडी। तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्याज। प्याज की जो क्यारी होगी, यहाँ पे प्याज की क्यारी। और वहाँ मेरी माँ कुछ बूत रही है। वहाँ क्या बूतनी, लहसुन लगा रही है मेरी माँ। तो लहसुन लगा रही है उस सगोड़ा में। तो ये है जी विशालाक्षी मेरे साथ। कल के ब्लॉग में विशालाक्षी नहीं आई थी, तो आज विशालाक्षी आ गई, क्योंकि कल विशालाक्षी की तबीयत खराब थी। विशालाक्षी क्या हो रखा था? तो विशालाक्षी की कल तबीयत खराब थी, इसीलिए विशालाक्षी नहीं आ पाई। तो कल का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया। आशा कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो हमारे साथ फिर हैं विशालाक्षी, मैं और यहाँ पे। तो इनसे फिर पूछते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड से बाहर के लोग, जो हमारे यूट्यूब फैमिली है, वो हमको देखते, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। तो अगर वो उत्तराखंड में आना चाहते हैं, उत्तराखंड की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ आके क्या देखें, कहाँ जाएं, कैसा यहाँ की सुंदरता है। तो इनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। तो आपके कुछ विचार हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए। सबसे पहले आपको नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आपकी जो भी मन इच्छा हो वो पूरी हो। और जो भी हमारा चैनल देखते हैं वो उनके लिए भी मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर आप उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आप बहुत सारी जगह हैं यहाँ घूमने के लिए, आप आइएगा और जितना मन मर्जी चाहे उतना घूमिए। मानी कहाँ घूम सकते, घूमिए तो कहाँ घूमिए, घूमने के लिए तो बताओ। हमारे ऑडियंस से उत्तराखंड में जो रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो उत्तराखंड से बाहर है उनके लिए तीर्थ स्थल बताइए कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, बहुत सारे धाम है यहाँ घूमने के लिए। पहाड़ में 10 ज़्यादा का भूमि, देवताओं की भूमि है यहाँ। यहाँ आप घूम सकते हैं, आप कहीं भी, आपको मन मर्जी आपकी। तो जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम उतने ऊंचाई पे है, तो उनके जो सुपुत्र हैं उनके मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अगर आप यहाँ उत्तराखंड आए तो यहाँ केदारनाथ अगर आप घूम रहे थे, यहाँ ऊपर कार्तिक स्वामी भी घूम सकते हैं। और उनको वहाँ सिर्फ उनकी कार्तिक मूर्ति तो नहीं, वहाँ उनकी केवल हड्डियाँ ही मिलेंगी आपको। वो एक बहुत लंबी कहानी है, आप आइए और सुनिएगा। और स्वामीनाथ के मंदिर में बड़ा अच्छा है, देखने लायक है। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं भी हैं वहाँ। और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। कुछ भी जानकारी अगर हमारे
उसमें होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी मेरा कहीं जाने का टाइम हो गया। पहाड़ों में सुबह शाम आना जाना लगा रहता है। तो बाय। चलो ठीक है भाई, अभी इन्होंने गौशाला जाना है, फिर खेती का काम करना है, इसीलिए आज टाइम नहीं है। तो थोड़ा सी मुलाकात है, फिर आते रहेंगे। ये अभी शुरुआत है, तो आएंगे ये हमारे ब्लॉग में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट्स कीजिए, हम आपका कमेंट्स का एक प्यारा सा रिप्लाई दे देंगे। तो ये था जी हमारा आज का पहाड़ी ब्लॉग। कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपको पहाड़ देखना पसंद है, पहाड़ की ये सौंदर्यता पसंद है, देर किस बात की, जल्दी से जुड़िए इस पहाड़ी चैनल के साथ और लुत्फ़ उठाइए पहाड़ी वीडियो का। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।